न्यूज चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। अशोक गहलोत ने की 7 और गारंटी वाली घोषणाएं। जी हां, पहली घोषणा गृह लक्ष्मी गारंटी, यानी कि परिवार की मुखिया महिलाओं को हर साल 2 से 3 किस्तों में 10,000 रुपए मिलेंगे सीधे उनके बैंक खाते में। दूसरी घोषणा गोधन गारंटी, यानी कि 2 रुपए किलो गोबर खरीदी। तीसरी फ्री लैपटॉप टैबलेट गारंटी, यानी कि सरकारी कॉलेज से पहले साल के विद्यार्थियों को फ्री में लैपटॉप और टैबलेट मिलेगा। चौथी आपदा राहत बीमा गारंटी, यानी कि 15 लाख तक की फ्री बीमा राहत। पांचवी घोषणा अंग्रेजी माध्यम शिक्षा की गारंटी, हर विद्यार्थी के लिए, बच्चों के लिए अंग्रेजी माध्यम शिक्षा की गारंटी। छठी घोषणा 500 रुपए में गैस का भरा हुआ बाटला, राजस्थान के 1,40,00,000 परिवारों के लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। और सातवीं और अंतिम घोषणा ओपीएस गारंटी, यानी कि सरकारी कर्मचारी के लिए ओपीएस कानून लाया जाएगा और इसे आने वाली कोई भी सरकार बदल नहीं पाएगी। लेकिन ये 7 गारंटी वाली योजनाओं का लाभ कांग्रेस सरकार जीतेगी तब मिलेगा। सुनते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जुबानी। ये जो मैंने कहा आपको 2 बातें थी, अब आपको अनमिल करेंगे हम लोग। एक तो 7 से 8 लाख बच्चे जो है प्रवेश लेते हैं प्रति वर्ष। 7 से 8 लाख बच्चे प्रवेश लेते हैं कॉलेज के अंदर, सरकारी कॉलेज के अंदर। उन सबको लैपटॉप या वो टैबलेट मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, मैंने जो कोट किया था, कुछ सोशल मीडिया गलत चला रहा है उसको, ईडी कुत्तों से ज्यादा घूम रही है। ये जो है छत्तीसगढ़ के सीएम ने स्टेटमेंट दिया था, जिसको मैंने कोट किया है। ये गलत फहमी होनी चाहिए, नई बात पैदा करती है। छत्तीसगढ़ के सीएम ने, उनको कहना पड़ा, उनको इतना तंग किया गया है, साल भर से वहां बैठे हुए लोग बाग, आप लोग अखबार देखते हैं, तो उनके मुंह से सब निकले। मैंने बल्कि ये कहा है, ये हमारी प्रीमियर एजेंसी है, सीबीआई, इनकम टैक्स सीबीआई और इनकम टैक्स और ईडी, इनकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे देश के अंदर। हम भी चाहेंगे बनी रहे, तभी वित्तीय अनियमितता रुकेगी, क्राइम रुकेगा, ये मेरा मानना निश्चित तौर से। अब आपको जो है ये जो कार्ड है, इसका अनवील करेंगे आपके सामने। कुछ इशारा करो, कुछ तो खड़े रहे हम लोग। ओके, बोलिए साहब, कोई क्वेश्चन है क्या? बाकी कोई होगा भी नहीं मेरी ख्याल क्वेश्चन आज तो। जो आपने इंग्लिश मीडियम एजुकेशन का है, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे होगा ये, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्कूल्स, टीचर्स, तो क्या आप गवर्नमेंट स्कूल्स को अपग्रेड कर देंगे इंग्लिश मीडियम में, या उसका मतलब प्लान क्या है? बात सुनिए, कोई नई चीज शुरू होती है ना, वक्त लगता है। अभी जब दोतारा जी थे शिक्षा मंत्री, तब ये शुरुआत हुई। वेलकम हुआ लोगों को। हम जानते हैं उसमें कोई कमी भी होगी, कहीं टीचर की होगी, कहीं क्लासरूम की होगी, पर एक कोई यूनिवर्सिटी बनती, मैंने आयुर्वेद यूनिवर्सिटी बनाई आज से 25 साल पहले, आज जाके देखिए कंट्री की नंबर 1 यूनिवर्सिटी वो बन गई है। वक्त लगता है, पर एक आइडिया आपका इंग्लिश पढ़ाने का, बच्चों को, बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर को शौक हो गया पढ़ाने का, टीचर इंग्लिश पढ़ने के लिए खुद आगे आ रहे हैं। महात्मा गांधी के नाम से स्कूल है, मैं खुद देख के आया यहाँ पर विद्यानगर के अंदर, बहुत शानदार स्कूल थी। बल्कि उसके अंदर स्मार्ट क्लासेज है, स्मार्ट बोर्ड होता है ना, स्मार्ट बोर्ड वो लगा हुआ है। तो आईटी में अपना प्रयोग बढ़ रहा है। कॉलेज की बात मैंने नहीं करी आज आपके सामने, वक्त लगेगा, पर आइडिया इतना क्लिक कर गया है कि और कई राज्य सरकारें करेगी। जैसे हमारे ग्रामीण ओलंपिक खेलों को ले आइडिया हमारा था पूरी कंट्री में, दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा, पूरा प्रदेश ही खेल रहा है, हर एज के लोग। अब कई राज्यों ने शुरू उसको कर दिया है। हेलो, परसों आपने, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बोला था, परसों आपने 2 गारंटी दी थी, उसके बाद टिड्डी दल आ गए राजस्थान में, टिड्डी दल बोला था आपने। तो क्या उस टिड्डी, आज 5 गारंटियां और दे दी, टिड्डी दल कंट्रोल हो जाएंगे, आपको लगता है सर इससे?
देखिए, इसका जवाब तो दे दिया। अगर एक कमेंट आए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से, इसको हम क्या कहेंगे? क्या उन्होंने छत्तीसगढ़ सीएम ने कोई जो कमेंट किया होगा कितना दुखी होकर किया होगा? एक मुख्यमंत्री के शब्द निकलना कि कुत्ते की तरह घूम रही है ईडी, ये शब्द कितना उनको व्यथित किया होगा, उनको, उनके परिवार को, उनके बेटे को, उनके अधिकारी जेल में बैठे हुए हैं, कितना 1 साल तक हो गया और कोई कार्रवाई नहीं करी। कल मैंने आपको आंकड़े दिए थे, ये ना चालान पेश कर पा रहे हैं, ना किसी को पनिशमेंट दिलवा पा रहे हैं, फिर काय की ईडी है ये? सर, आपने अपनी 7 गारंटियों में किसान, युवा, महिला और सरकारी, ये पूरे मिला के करीब 3.5 करोड़ मतदाता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर होते हैं। तो क्या इसे अशोक गहलोत रिटर्न की गारंटी के तौर पर देखा जाए? देखिए, आप इसको गिनती मत कीजिए, गिनती नहीं करते हम तो पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। अभी तो 7 गारंटी दी है आपको। जो हमारा घोषणा पत्र होगा वो भी गारंटी होगा हमारा। आपको जान के साथ खुशी होगी, या कई लोग मालूम होगा आप में से, 25 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री था, पहली बार मैंने प्रयोग किया मैनिफेस्टो को ले गया मैं कैबिनेट मीटिंग में, पहली कैबिनेट मीटिंग में ले गया मैं, और हमने उसको पास किया कि ये हमने वादे करके जीत के चुनाव आए, हम लोग नई परंपरा शुरू करना चाहते हैं, वादे करो मत जनता से। मैनिफेस्टो लोग भूल जाते हैं चुनाव के बाद में, जनता भूल जाती है, राजनीतिक पार्टी भूल जाती है। पहली बार मैंने प्रयोग किया, इस मैनिफेस्टो को हम कैबिनेट में अप्रूव करते हैं, तमाम कलेक्टरों को, सेक्रेटरी को एक्स्ट्रा कॉपी छापी गई, बांटी गई, साथ लेके चले वो लोग, आधा बना के फैसले किए 5 साल तक। इसलिए आप इसको इस रूप में देखिएगा कि हमारी स्पिरिट क्या है। गहलोत जी, ओपीएस सबसे पहले आपने लागू किया अपने राज्य में और एक तरीके से पूरे देश में एजेंडा सेट किया, लेकिन आपने कानून बनाने का जो जिम्मेदारी थी वो पूरी क्यों नहीं की? वो आप अगले टर्म के लिए आप उसको गारंटी के तौर पे पेश कर रहे हैं। ओपीएस पे पूछ रहा हूं सर कि उसको आपने कानून क्यों नहीं बनाया? आप अगली बार के लिए गारंटी दे रहे हैं कि हम आए तो ओपीएस पे कानून बनाएंगे, आपने पिछले टर्म में क्यों नहीं बनाया? और इसी से एक सवाल ये भी है कि ये कांग्रेस की गारंटी है या हम माने कि ये गहलोत की गारंटी है? अगर कांग्रेस रिटर्न हुई तो गहलोत ओथ लेंगे, सरकार की गारंटी आज आप सरकार आपकी कांग्रेस की है और कांग्रेस बनेगी तो सरकार कांग्रेस की गारंटी हो गई है, नंबर 1। नंबर 2, एक्ट बनाने के बाद उन्होंने पहली बार करी है, पहले कभी मैंने नहीं कहा। हमें उम्मीद थी भारत सरकार कन्विंस हो जाएगी हमारे इस अप्रोच से, पर जब देखा एक भी राज्य ने जो बीजेपी शासित है वो लागू नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का मन नहीं लागू करने का, वित्त मंत्री भारत सरकार बहानाबाजी कर रही है, तब मुझे कहना पड़ा कि अगली बार सरकार आएगी तो हम इसके लिए कानून ही पास कर देंगे, जो कि आराम हो जाएगा सबको। सर आप ये गारंटी दे रहे हैं 7, तो ऐसे में घोषणा पत्र आएगा, उसकी फिर क्या सार्थकता रहेगी? क्योंकि घोषणा पत्र प्रायोरिटी पर रहेगा, ये गारंटियां प्रायोरिटी पर रहेगी, क्या रहेगी? घोषणा पत्र की सार्थकता क्या रहेगी फिर? घोषणा पत्र होता है, उसका महत्व कभी कम हो ही नहीं सकता। ये तो 7 गारंटी हमने दी है, जिसमें कि इसको हम लोग वादा करते हैं आपसे पहले ही। घोषणा पत्र तो बड़ा होता है, उसमें कई तरह के क्या हमारे सोच है पार्टी की, क्या हम सोचते हैं आगे के लिए, क्या राजस्थान के बारे में हमारी सपना हमारा है। 2030 का हमने मिशन बनाया मान लीजिए, उसके आधार बना कर भी घोषणा पत्र में कई बात आएगी। तो मैनिफेस्टो बनता है, राज्य का बनता है, उसकी अलग सेंटिटी होती है, उस सेंटिटी को बनाए रखेंगे। हेलो सर, आपने इंग्लिश मीडियम स्कूलों का अभी जिक्र किया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने अभी कहा है कि गुलामी मानसिकता है, अंग्रेजी जो विद्यालय खोले जा रहे हैं उनको लेकर उनका बयान ही आया। 7 गारंटी की बात के अलावा हम कोई बात कर ही नहीं रहे हैं। 7 गारंटी की बात करो, उनको कहो
इस 7 गारंटी पे बात करें हमसे वो। देश का निर्माण भविष्य के लिए किया जाता है। अतीत पे हमें गर्व है, पर भविष्य देश का निर्माण करने के लिए दुनिया में जो बदलाव हो रहा है, उस बदलाव में अंग्रेजी की जानकारी बहुत जरूरी है। ग्लोबल आईटी का जो इम्पैक्ट है, उस इम्पैक्ट से यहाँ की जनरेशन के बच्चे वंचित रहे। ये विचार जिन लोगों का है, उन लोगों का देश का निर्माण करने का विचार नहीं है। हमारी पार्टी का विचार है देश को आगे की भविष्य की चुनौतियों के लिए नई जनरेशन को तैयार करना। उसके लिए हम महसूस करते हैं कि अंग्रेजी की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। ये उन लोगों का विचार है जो अतीत की परंपराओं से लेकर इस देश का निर्माण करने का काम करते हैं। देश संविधान में नीति बनाकर किया जाता है और नीति बनाने के लिए लंबा और भविष्य का सोच चाहिए। और हमें कहते हुए गर्व है कि हमारी पार्टी को एक अवसर मिला है। 21वीं सदी की कल्पना जब राजीव गांधी जी ने की थी, तब किसी ने कल्पना की थी कि हिंदुस्तान कैसा बनेगा। ये हमारे देश के नौजवान प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कल्पना की और आज दुनिया में साकार हो रहा है कि हमारे देश में आईआईटी की स्थापना हमने की, सिलिकॉन वैली में जो क्रांति हुई उसकी लीड हमने की। यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू आईआईटी की स्थापना नहीं करते, राजीव जी गांधी जी 21वीं सदी की कल्पना नहीं करते, तो देश आज दुनिया में जिस जीडीपी से आगे बढ़ रहा वो नहीं बढ़ पाता। इसलिए जो लोग इस तरह के विचार रखते हैं, मैं समझता हूं कि देश के भविष्य के निर्माण की उनके मन में कल्पना नहीं है। एक और मैं सप्लीमेंट कर दूं आपको कि उनको पूछें, ये एक्स्ट्रा पढ़ाई करने का एक जरिया है इंग्लिश मीडियम, जो कि आपके प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाए जा रहे हैं। फीस बहुत ज़्यादा है। हिंदी का इम्पोर्टेंस तो इससे ज़्यादा अधिक बढ़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 जो है, त्रिभाषा फॉर्मूला कोई डिमांड लागू हुआ था। हम तो चाहेंगे राजस्थान में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू हो। मैंने एक प्रस्ताव पार किया था असेंबली के अंदर राजस्थानी भाषा के लिए। दुर्भाग्य से वो 8वीं अनुसूची में आ नहीं पाया देश के अंदर। हमने तमाम पक्ष विपक्ष के लोगों को साथ लेकर के सर्व संबंधित प्रस्ताव पार किया, राजस्थान में प्रस्ताव किया। ये जो बोल रहे मंत्री जी, ये तो बुकलाए हैं कि ये कोई न्यूज में बने रहने के लिए ये बातें बोलते हैं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। बोले सर, रंधावा जी 7 गारंटीज जो दे रहे हैं, तो सरकार अगर आती है तो क्या पहले बजट में आती नहीं, आएगी। पहले बजट में तमाम आ रही हूँ, बोलो आ रही है। तो पहले बजट में तमाम गारंटी लागू कर दी जाएगी। सोच तो यही है, सोच यही है जो आप कह रहे हो। इसी सोच के आधार पर ही फैसले हुए हैं। ठीक है सर, ये गारंटी की आप बात कर रहे हैं, अभी भी कई स्कीम्स हैं, चल रही हैं और इनको लागू करने का जिम्मा ब्यूरोक्रेसी पे है। अभी बीजेपी ने ज्ञापन दिया है निर्वाचन आयोग के अंदर, चुनाव आयोग में, आपकी जो चीफ सेक्रेटरी के एक्सटेंशन को लेकर, तो उस पे आपका क्या कहना है? और दूसरा सवाल की इतनी गारंटीज हैं, कौन सी ऐसी गारंटी आपको लगती है कि जो पब्लिक को सबसे ज्यादा अपील करेगी इन सब में से? ये तो आप बताएंगे, मीडिया बताएगा कि कौन सी पॉपुलर गारंटी लोग मानते हैं। ज्यादा फीडबैक आपके पास होता है। जहां तक सरकारी कर्मचारियों की बात कही गई आप लोगों ने, ये इतने बुकलाए हुए हैं। आप इनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, केंद्र में या राज्य में, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी सरकार की परफॉर्मेंस पर, हमारी गारंटियों पर, हमारी गुड गवर्नेंस पे एक शब्द नहीं बोलते हैं। आप सोच रही इनकी स्थिति क्या बनी राजस्थान के अंदर। 5 साल में इन्होंने कुछ किया नहीं। अब कुछ आरोप लगा के काम चला रहे हैं अपना। इसलिए हाईकमान के साथ जब ये मीटिंग होती है, तो जो कमेंट ऑफर में एक्सचेंज होते हैं, उनकी जानकारी आपको भी है। मैं क्या कहूँ। अब बांसवाड़ा न्यूज चैनल की खबरों का प्रसारण बांसवाड़ा जिले के GTPL वागड़ केबल पर भी हो रहा है, चैनल नंबर 100 पर। यदि आप भी सामाजिक, धार्मिक, मजहबी एवं सरकारी जनहित योजनाओं का प्रसारण करवाना चाहते हैं तो हमें कॉल करें 9887421584 पर, एवं हमारा दूसरा नंबर है 9099913963 पर, या फिर मोबाइल से HD मोड पर प्रोग्राम रिकॉर्ड कर हमें भेजें हमारे जीमेल पर banswara news india
@gmail.com पर। जय हिंद, जय भारत।